जय हिंद दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो पेपरों में 4 नंबर से लेके 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर या 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है, उनमें से हम आज आपको 4 क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। आपको टोटल 10 क्वेश्चन हल करवाएंगे 3 वीडियो में मिला के। इसमें 4 क्वेश्चन, उसके बाद फिर 3। ठीक है, और टोटल 10 क्वेश्चनों में से ही आपको जो मिलने वाला है वो पेपर में इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पर आधारित जो है वो बनता है पेपर। ठीक है, यानी क्लास 10th का जो पेपर बनता है यूपी बोर्ड का, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही कीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर उसी से आना है। बाकी आप जिससे भी तैयारी करते हो अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनता है। ठीक है, तो इनमें हम 10 क्वेश्चन हल करवाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में से इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तो आज 4 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं, देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लेके आना है हमें 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, आज हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप देख के अपने आप खुद से लगा लोगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है इसमें, सिर्फ एक बात का। क्या है बात, समझिए या ट्रिक समझिए कि सिर्फ एक ही ट्रिक इसमें लगेगी और उसको आपको ध्यान रखना है और उसी से सारे सवाल आसानी से लगते चले जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार लेते हैं। क्या है, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा और इसका क्या है होल स्क्वायर बराबर हमें लेके कितना आना है 1 माइनस कोस थीटा और बटे 1 प्लस कोस थीटा। सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको बस, बाकी आप लगाते चले जाइए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। और वो बात क्या है, देखिए इसमें हमें LHS हल करके ये जो होता है बराबर के उस साइड वाले को हम बोलते हैं RHS। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड, और बराबर के इस साइड वाले को बोलते हैं LHS। ठीक है, इस क्या बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें चाहे लेफ्ट हैंड साइड हल करके राइट वाला लेके आओ, चाहे राइट वाला हल करके लेफ्ट वाला लाओ, और चाहे इसको भी थोड़ा हल कर लो और इसको भी थोड़ा हल कर लो, दोनों को आपस में बराबर ले आओ। ठीक है, 3 तरह से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे, इसको हल करके या तो ये आंसर लेके आओ या इसको हल करके ये लाओ, या तो दोनों को थोड़ा थोड़ा हल करके बराबर लेके आओ आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए LHS हल करके RHS लेके आते हैं। ठीक, अब इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी हमें LHS में, यानी LHS हल करके अगर RHS लेके आना है तो इस साइड में जो मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ क्या दिया है कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो जो भी दिया रहे tan, sec, cot, cosec, साइन कास को छोड़कर, ठीक है, साइन कास को छोड़कर जो भी दिया रहे सभी को क्या करना है, सीधे सीधे चेंज कर देना है किसमें, साइन और कॉस में, अपने आप सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। हम यहाँ पे LHS ले लिए तो सबसे पहले एक बार LHS उतार लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है लेकिन सूत्र नहीं तोड़ेंगे। इस तरह से आपका आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अब यहाँ देखिए हमें कोसेक थीटा मिल रहा है, तो कोसेक थीटा को क्या कर लेते हैं 1 बटे साइन थीटा में चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। माइनस कॉट थीटा को हम किस में चेंज करेंगे, तो कॉट थीटा को हम चेंज कर लेते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा में। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका लगा दिए होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हर बराबर है ना, हर बराबर है तो ऊपर की संख्या क्या होगी साथ में लिखी जाएगी, यानी 1 माइनस कोस थीटा और इसके बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। आगे में तरह हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार हम इसके साथ में वर्ग करेंगे और एक बार इसके साथ में वर्ग करेंगे, तो ऊपर की तरफ क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं। और बटे में यहाँ साइन थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर दी। अब यहाँ देखिए अगर कोई भी मान, जैसे देख लीजिए इस तरह से, अगर जैसे दिया है a की घात 2,
ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए गुणे ए, यानी 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं ना। तो सेम वैसे इसको तोड़ेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में फिर से 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद बटे में, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने आपको बताया है कि क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए साइड में, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को हम वैसे ही रखते हैं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ जो नीचे वाला मान दिया गया है, अगर 1 का वर्ग कर दें हम तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर आता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में माइनस में करके मान और एक ब्रैकेट में प्लस में करके। तो सेम टू सेम वैसे इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देते हैं 1 प्लस कोस थीटा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस वाले से माइनस वाला मान कट जाएगा, कितना बच गया 1 माइनस कोस थीटा और बटे 1 प्लस कोस थीटा। एकदम आसानी से ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया, यही तो है, एकदम बिल्कुल सिंपल। यानी करना क्या है, सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि साइन कास के अलावा कुछ भी आता है, टैन कोट कोसेक सेक, तो हमें फट से उसको साइन और कास में चेंज कर देना है। उसके बाद हर बराबर करके हल करेंगे, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, मान उसका बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारे को ये पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि क्या करना है हमें सभी क्वेश्चनों में साइन और कॉस के अलावा अगर कुछ भी आता है, कुछ भी टैन कोट से कोसेक चारों में से कुछ भी आता है तो फट से उसको किस में चेंज करना है, साइन कॉस में, मान ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा, ठीक। अब चलिए दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले। देखिए हमें LHS हल करके RHS लेके आते हैं, तो हम LHS उतार ले रहे हैं, RHS यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से दूसरे क्वेश्चन में हम LHS उतार ले रहे हैं जो हमें हल करना है। तो LHS यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा कॉस ए है और बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद में है प्लस 1 प्लस साइन ए और उसके बाद में है बटे में कॉस ए, ठीक है। ये क्या दिया गया है, हमारा LHS दिया गया है और इसको हल करके हमें क्या लाना है 2 सेक थीटा, तो थीटा नहीं है ए, 2 सेके 2 सेके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑलरेडी साइन और कॉस ही दिया गया है, यहाँ पर देखिए कॉस और साइन और कॉस ही है, तो हम इसको किसी में चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो एक काम करते हैं हर बराबर करते हैं, और हर बराबर करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस वाले मान से इधर गुणा करा दीजिए, इस वाले मान से इधर गुणा करा दीजिए और नीचे का नीचे से गुणा करा दीजिए, हर अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस ए से अगर हम कॉस ए में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉस है ये भी कॉस है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बीच में निशान है प्लस का, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कास से कास का गुणा कराया तो कास का स्क्वायर हो गया, वैसे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए का कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बटे में क्या होता है, नीचे से नीचे का गुणा, तो कॉस से इसमें गुणा कराएंगे तो हम कॉस ए को आगे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में कर देते हैं 1 प्लस साइन ए को, ठीक। ये हो गया इसका गुणा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए को क्या किए वैसे ही लिख लिए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र टूटेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद में प्लस 2 गुणे पहला मान कितना है 1 और गुणे में दूसरा मान कितना है साइन ए, ठीक है। ये हो गया इसका सूत्र तोड़ेंगे तो यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले मान को हम वैसे ही रखते हैं, नीचे वाले मान में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये आगे जाके कट जाएगा अपने आप ही, ठीक।
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, आप भी जानते हैं, सूत्र पढ़े हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, एक होता है। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये इकट्ठा हो गए। और क्या बचा हुआ, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 ही होगा, और 2 से साइन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है, यानी 2 साइन ए हो जाएगा यहाँ पे गुणा। और इसके बटे में देखिए क्या बचा हुआ है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक है पहले से, एक वैसे ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1। अब यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इधर साइड में पहले इसको हल कर लीजिए। तो 2 साइन ए, 2 साइन ए, और इसके बटे में कितना है, कॉस ए, और इसके बाद 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि ये 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक कैसे हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर में होता है। ठीक, इसीलिए इसकी जगह क्या रख दी, 1 रख दी। 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और प्लस इधर कितना है, 2 साइन ए। ठीक, और उसके बाद बटे में क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां पर देखिए 2 और 2 दोनों में है 2, तो 2 का करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 2 से 1 में गुणा कराएंगे फिर से 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, साइन ए, और बटे में क्या बचा, कॉस ए, यानी बटे में तो सेम टू सेम वही रहेगा सब, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में है, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बटे कॉस ए। अब अगर हम कॉस ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक में। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, क्योंकि 1 बटे कॉस से बराबर होता है सेक ही। अब ये आ गया क्या हमारा RHS। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड जो हमें लेके आना था वो आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यानी क्वेश्चन सारे जो है सोल्यूशन आसानी से समझ में आ रहेंगे। इसमें सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि कोई भी मान आता है साइन और कॉस के अलावा, तो उसको फट से चेंज कर देना है साइन कॉस में, और अगर साइन कॉस ही आता है तो देखता है वहां पे अगर हर बराबर हो रहा है तो हर बराबर करेंगे, बाकी जैसे हल हो रहा है वैसे उसको हल करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर लेके आना है हमें 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा की। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा नहीं उतारेंगे। ये LHS है हमारा और ये क्या ले, इसको हमें लेके आना है। ठीक, तो हम इसका मान लिख लेते हैं, यानी LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है इसमें, tan थीटा और बटे में है 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस उसके बाद में है कॉट थीटा अब बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये क्या है हमारा LHS। अब लेके क्या आना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अभी हमने आपको बताया, स्टार्टिंग में भी बीच में भी बताया कि साइन और कॉस के अलावा अगर कुछ भी आता है तो सीधे क्या करना है आपको, उसको साइन और कॉस में चेंज कर देना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, tan थीटा बराबर। ठीक है, ये फार्मूले हमने सब आपको बताए हैं। बटे आगे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है ये। ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस आगे है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा बटे साइन थीटा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बटे में है 1 माइनस tan थीटा को किस में चेंज कर देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये सारे मान क्या होंगे, आपस में चेंज हो गए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम इधर हल कर लेते हैं। ऊपर वाला मान सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, नीचे वाले मान में यहाँ इसके बटे में 1 होता है, इसके बटे में भी 1 होता है, तो नीचे वाले मान में हर बराबर करेंगे और ऊपर वाला मान वैसे ही लिख लेंगे। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा,
और उसके बटे में क्या होगा, यहाँ देखिए साइन थीटा से 1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा साइन थीटा, क्योंकि पहले हर बराबर करेंगे ना, यहाँ पे बटे में 1 है, पहले हर बराबर करेंगे तभी ये जुड़ेगा घटेगा, तो इससे इधर गुणा कराएंगे, इधर से इधर कराएंगे, नीचे नीचे का कराएंगे, हर बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा से 1 में कराए तो साइन थीटा है, बीच में माइनस से 1 से कॉस थीटा में कराएंगे तो कितना आएगा कॉस थीटा आएगा, और उसके बटे में क्या होगा साइन से 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, सेम टू सेम इधर भी करवाएंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा ऊपर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और उसके बटे में क्या होगा, यहाँ भी हर बराबर करेंगे तो कोस थीटा से 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, माइनस 1 से साइन थीटा में कराएंगे गुणा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और इसके बटे में 1 से कोस थीटा में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये साइन थीटा कोस थीटा जुड़ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो एक काम करते हैं बटे का बटा है सबको पलट देते हैं। ठीक है, ये बटे का बटा ना 3 बटा लगा हुआ तो क्या करेंगे पलट देंगे मान को। तो अब देखिए पलटेंगे तो कैसे आएगा, साइन थीटा ऊपर ही रहेगा साइन थीटा और बटे में कोस थीटा सेम टू सेम रहेगा, ये वाला मान पलट जाएगा यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ऊपर क्या चला गया साइन थीटा और इसके बटे में क्या गया यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, और उसके बाद में बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, आगे है ऊपर की तरफ क्या है कोस थीटा और उसके बटे में क्या है साइन थीटा गुणे, यहां भी क्या होगा मान पलट जाएगा तो कोस थीटा ऊपर जाएगा और उसके बटे में कितना आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इतना हो गया मान। अब यहां पर देखिए एक चीज, यहां पर दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां दिया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी यहां पर साइन प्लस में है कॉस माइनस में है, यहां पे कॉस प्लस में साइन माइनस में, उल्टा है ना, क्या मान उल्टा में ना, यानी एक जगह साइन प्लस में है तो यहाँ माइनस में साइन है, या कॉस माइनस में तो यहाँ कॉस प्लस में। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, गुणे में रहेगा कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला मान जो रहेगा हमारा माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला जो मान है ये हमारा माइनस का हो जाएगा और ये वाला किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे, ऊपर साइन से साइन का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसके बटे में कॉस थीटा से इसमें गुणा कराएंगे तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर गुणा करा देंगे तो हर बराबर करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसका क्या करते हैं कॉस थीटा वैसे ही लिखते हैं, उसके साथ में क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, लिख लिया वैसे ही। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो हमने माइनस कॉमन लिया था, इस माइनस से जब प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा को गुणा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बटे में साइन थीटा से जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा को तो हम बाहर ही रखेंगे, अब यहाँ पर साइन का मान प्लस में है और कॉस का माइनस में है तो हम पहले साइन लिख लेते हैं बाद में कॉस लिख लेते हैं, तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम हर बराबर करेंगे। अब देखिए हर बराबर करने में कैसे आसानी हुआ, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम टू सेम है ना, सिर्फ अंतर क्या है यहाँ कोस थीटा और यहाँ क्या है साइन थीटा, यानी हम अगर इसमें इधर वाले मान में अगर हम कोस थीटा से गुणा करा दें और इधर वाले मान में अगर हम गुणा करा दें, यहाँ पे लिख देते हैं गुणा साइन थीटा। अब देखिए अगर गुणा करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा और इधर भी साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी और साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी, यानी दोनों क्या हुआ एकदम बराबर हो गए ना। तो हमें जिससे नीचे गुणा किया है उसी से ऊपर कर देते हैं, यानी इधर साइन से किया है तो यहाँ साइन थीटा से गुणा कर देते हैं, इधर कॉस से किया है तो यहाँ पे कोस थीटा से गुणा कर देते हैं, हो गया बराबर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यानी साइन की घात है 3 थीटा और बीच में क्या रहेगा माइनस, कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस की घात है 3 थीटा, और इसके बटे में हर बराबर है तो हर को तो हमें एक ही बार लिखना है, तो लिख लेते हैं एक बार साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ऊपर की तरफ सूत्र टूटेगा, किसका सूत्र, a क्यूब माइनस बी क्यूब का।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हम इधर लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में यानी ए से लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है तो यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में क्या लगा हुआ है फिर प्लस लगा हुआ है, फिर प्लस लगा दिए। ए बी यानी दोनों का गुणा है तो दोनों यहाँ पे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद में क्या है दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कॉस थीटा, तो इन दोनों को माइनस में करेंगे यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, सूत्र हमारा टूट गया और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे जो मान है वही रहेगा यानी साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी नीचे जो हर में था हमने उसको वैसे ही एकदम सेम टू सेम रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 के होता है। उसके बाद बगल में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और उसके बटे में क्या है यहाँ पर देखिए क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी बच गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम साइन थीटा कॉस थीटा नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्यों काट दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था बीच में गुणा लगा हुआ था, यहाँ भी गुणा था यहाँ भी गुणा था, इसलिए यहाँ पर कट जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम बटे में अलग अलग कर देते हैं, यानी एक बार एक के बटे में इतना कर देते हैं तो एक बटे हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और उसके बाद में एक प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिए, साइन थीटा कोस थीटा के बटे में साइन थीटा कोस थीटा कर देते हैं साइन थीटा कोस थीटा और इसके बटे में फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अगर हमारा हर बराबर है जोड़ेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब देखिए अगर हम साइन थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन थीटा किस में बदल जाता है कोसेक थीटा में बदल जाता है, कॉस को ऊपर लेके जाते हैं तो कॉस किस में बदल जाता है सेक में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है और एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। प्लस यहाँ देखिए अब ये पूरा मान कट जाएगा तो कितना बचा उसकी जगह 1, यानी हम इसको आगे पीछे कर लें, जैसे सेम टू सेम आंसर दिया है, पहले 1 दिया है तो हम पहले 1 लिख लेते हैं प्लस, उसके बाद में सेक दिया है फिर कॉसेक दिया है, सेक कॉसेक दोनों है हमारा दोनों गुणे में है, आगे पीछे कर सकते हैं किसी को भी, तो हम आगे कर लिए सेक थीटा और उसके बाद कर दिए कोसेक थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा RHS हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी RHS लिख करके यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर क्या है एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यूपी बोर्ड की तैयारी कीजिए अच्छे से और अच्छे मार्क लेके आइए। ठीक है, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है या सोच रहे हैं आपकी जल्दी में बता दिया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर सेक थीटा है। चौथे क्वेश्चन में हम LHS लेके RHS लेके आते हैं। ठीक है, यानी LHS लेके हल करेंगे और RHS लेके आएंगे। अब यहाँ पे LHS में देखिए क्या दिया गया है 1 प्लस सेके बटे सेके, पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS ये क्या है 1 प्लस सेके और इसके बटे में भी क्या है सेके है। अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया, क्या बताया कि अगर साइन कॉस के अलावा कुछ भी आता है सेक कॉस टेन कोट, तो उसको फट से किस में चेंज करता है साइन और कॉस में चेंज करना, जिसमें चेंज होगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे 1 प्लस, अब सेके किस में चेंज होता है 1 बटे कॉस में चेंज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस है और इसके बटे में भी सेके है तो ये भी किस में बदल जाएगा 1 बटे कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। यहाँ पर इसके बटे में कितना है 1 है, तो क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। सेम वैसे कॉस से 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, उसके बाद प्लस
1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1, और उसके बटे में cos A से 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा cos A, और उसके बटे में देखिए यहाँ पे 1 बटे cos A, 1 बटे cos A, ठीक है, क्या है 1 बटे cos A है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पलट देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। अब देखिए पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए हम 1 cos A प्लस 1 है, cos A प्लस 1 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos A, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी मान प्लस में, हम आगे पीछे किसी को भी करके लिख सकते हैं। और उसके बटे में क्या है cos A, और गुणे बटे का बटा पलटेंगे तो नीचे वाला मान ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये cos A ऊपर गया और इसके बटे में कितना है 1, तो cos A से cos A क्या हो गया, कट गया, ठीक है, यानी हमारा मान कितना बच गया 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A। अब हमें लेके तो कितना आना है sin स्क्वायर A बटे 1 माइनस cos A। अब इतना कैसे लेके आएंगे, तो देखिए इसके बटे में क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 बटा तो ये बचा हुआ है, या 1 तो होता ही है वैसे भी ऑलरेडी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब इसमें अंश में मान बचा हुआ है, तो जो अंश का मान है उसके कॉन्जुगेट से यानी उसका परिमेयकरण कर देंगे, तो यानी प्लस में मान है तो हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस cos A से ऊपर और 1 माइनस cos A से नीचे, यानी दोनों साइड में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे 1 माइनस cos A से गुणा, या इस तरह से कह सकते हैं कि 1 माइनस cos A से गुणा और 1 माइनस cos A से भाग करने पर। अब देखिए यहाँ पर ये मान प्लस में है और ये मान माइनस में, अगर कहीं भी a प्लस बी इस तरह से आ जाए, यानी एक मान प्लस में हो और a माइनस बी यानी एक मान माइनस में हो, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है, यानी पहले मान का वर्ग और दूसरे मान का वर्ग। तो यहाँ पहला मान क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग माइनस, दूसरा है cos A, तो cos A का स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस cos A से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos A ही होगा। यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर A और बटे में 1 माइनस cos A। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर A बराबर होता है sin स्क्वायर A की, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर A की जगह क्या रख देंगे sin स्क्वायर A, और उसके बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos A, ठीक है। तो यानी ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया, यानी जो हमें लेके आना था वो हमारा मान आ चुका है, तो यानी क्या हो गया ये RHS हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने आप चारों क्वेश्चन आपको यानी एकदम बेहतर ढंग से अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम 6 क्वेश्चन और हल करेंगे और यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर आपके पक्के कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।